हेलो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। दोस्तों, आज जो अपडेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये काफ़ी चौंकाने वाली अपडेट है। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर जो है काफ़ी बच्चे परेशान हैं, असमंजस में है, शिक्षक भी असमंजस में है कि आखिरकार एग्जाम्स होंगे भी या नहीं होंगे। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर हाई लेवल की मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में देश के जो है शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और हमारे राज्य के जो है सीएम यानी कि हेमंत सोरेन सर भी जो है शामिल हुए थे। तो उस मीटिंग में जो है पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हो पाया कि आखिरकार में 12वीं एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर ये जो है अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया था जिसमें मैंने खुद बताया था कि झारखंड बोर्ड की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा रद्द हो सकती है। 9वीं कक्षा के आधार पर जो है आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज जो अपडेट मैं देने वाला हूं ये काफ़ी चौंकाने वाली अपडेट है, जिसमें बताया कि बोर्ड की परीक्षा नहीं होने पर जो है रिजल्ट जारी करना जैक को बहुत ही बड़ी जो है समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए हैं और उनका रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा, ये बोर्ड भी असमंजस में है, बोर्ड भी कन्फ्यूज़न में है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है जरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे आप लोग, जरा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा अंत तक सभी विद्यार्थियों को देखना है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड की परीक्षा नहीं होने से रिजल्ट जारी करना जैक के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, ये सभी बोर्ड के लिए जो है बड़ी चुनौती हो सकती है, बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है कि एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, उनका रिजल्ट हम किस तरीके से तैयार किया जाए। और यहाँ पे यह भी बताया है कि 30% ही विद्यार्थी उपस्थित रहे और 70% जो है विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हों, तो उनका रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि कक्षा 9वीं का जो रिजल्ट पिछले साल रहा वो 97% रिजल्ट रहा, लेकिन 10वीं कक्षा का रिजल्ट यदि उसी आधार पर तैयार किया जाता है 9वीं कक्षा के आधार पर, तो ये देखा जाए तो 9वीं कक्षा में 97% रिजल्ट रहा, तो मैट्रिक में भी तो 97% रिजल्ट रहेगा। इस तरीके से रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट बताई है बहुत ही चौंकाने वाली अपडेट है, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के तर्ज पर जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड जो है 10वीं की परीक्षा रद्द की जा सकती है, यानी कि 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है उनको रद्द की जा सकती है। संकेत दे दिया है, पहले भी संकेत दिया गया था कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जा सकती है, लेकिन 12वीं पर अभी तक निर्णय नहीं आया है कि उनका क्या होगा, उनका एग्जाम्स होंगे भी या नहीं होंगे। दोस्तों, यहाँ पे जरा समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है जरा देखिए। लिखा है कि हालांकि इस पर जो है आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो रिजल्ट तैयार करना जैक के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, आगे लिखा है कि इस सत्र में पढ़ाई बाधित रही है। रांची सहित जिला मुख्यालयों में ऑनलाइन माध्यम से कुछ हद तक जो है कक्षाएं संचालित किया गया, कुछ ही माध्यमों तक जो है ये संचालित जो है कक्षाएं जो है संचालित रही। उसके बाद जो है पूरी तरह से मान के चलिए कि पढ़ाई पूरी तरह से ठप रही है, यानी कि सभी विद्यार्थियों का जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से ठप रहा है। जिन विद्यार्थियों का जो है ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ता है, जो छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो उनकी पढ़ाई पूरी तरह से जो है ठप रही है। दोस्तों, यहाँ पे ये भी बताया है कि यहाँ पे कहा है कि ना तो किसी भी प्रकार का टेस्ट हुआ है, यानी कि स्कूल स्तर पर ना ही आपका किसी भी प्रकार का टेस्ट हुआ है, ना ही टर्म एग्जामिनेशन हुआ है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी हुई है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि एग्जाम्स रद्द होने के बाद आप लोगों का रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा। 9वीं कक्षा का आधार रहा तो फिर भी रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बन रहा है। दोस्तों, जो शिक्षक जो है अनुभवी हैं, जो शिक्षक जो है रिजल्ट तैयार करते हैं आप लोगों का, वो शिक्षक भी जो है असमंजस में है, परेशानी में है कि रिजल्ट किस तरीके से हम तैयार करेंगे। जो छात्र कुछ भी एक्टिविटी नहीं दर्शाए हैं, कुछ भी उनका एग्ज़ाम कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई, स्कूल स्तर पर एक्टिविटी नहीं हुए हैं, जो छात्र ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनका रिजल्ट हम किस तरीके से तैयार करेंगे, ये काफ़ी बड़ा सवाल बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कहा है कि किसी भी प्रकार का एक टेस्ट नहीं हुए हैं, किसी भी प्रकार का टर्म एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, ऐसे में मूल्यांकन का आधार क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। अधिकांश शिक्षकों का यह भी कहना है कि यदि परीक्षा रद्द होती है तो जैक के लिए रिजल्ट तैयार करना जो है बहुत ही बड़ा समस्या होगी। कुछ स्कूलों के शिक्षकों का यह भी कहना है कि ऑनलाइन कक्षाएँ जैक वहाँ शिक्षकों के मॉडल प्रश्नों के आधार पर ली गई परीक्षाओं के आधार मानकर मूल्यांकन यदि करते हैं तो फिर भी यह सवाल है कि उनमें सिर्फ 30% यानी कि 30% विद्यार्थी ही शामिल हुए हैं, बाकी सभी विद्यार्थी जो है अनुपस्थित रहे हैं। ज़रा समझिएगा, यहाँ पे यह भी कहा है कि 30% से अधिक विद्यार्थी शामिल नहीं हुए हैं, यानी कि 30% ही विद्यार्थी शामिल हुए हैं, बाकी 70% विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। तो उनका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल बना हुआ है। और जो छात्र
ये सोच रहे हैं कि हम लोगों का एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट बेहतर होगा, तो आप जो है कन्फ्यूज़न में हैं, आपको जो है पूरी तरह से जानकारी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो पिछले अपडेट में मैंने यह भी बताया था कि 9वीं कक्षा का रिज़ल्ट के आधार पर जो है आप लोगों का रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन ये जो आज की जो अपडेट है, जो मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ, ये दे रहा हूँ, तो ये काफ़ी चौंकाने वाली अपडेट है। इसमें ये भी बताया गया है कि शिक्षक असमंजस में है, शिक्षक परेशानी में है कि उनका रिज़ल्ट हम किस तरीके से तैयार किया जाए, जिनका टेस्ट भी नहीं हुआ है, जो पिछले साल मान के चलिए क्रॉस किया, जो पिछले साल 10th में क्रॉस किया है, वो इस बार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनका भी रिजल्ट हम किस तरीके से तैयार करेंगे, ये बहुत ही बड़ा सवाल बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है, आगे क्या लिखा जरा समझेंगे। दोस्तों लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में एक भी परीक्षाएं नहीं हुई है, ना ही ऑनलाइन कक्षाएं चली है। ऐसे में सभी बच्चों के साथ न्याय कैसे हो पाएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। दोस्तों आगे लिखा है कि मोबाइल और इंटरनेट की समस्या भी रही है, यानी कि आप लोगों को पता है कि जो छात्र ग्रामीण से हैं, उनकी जो है उनके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो उनकी जो है समस्या काफ़ी बड़ी है। दोस्तों लिखा है कि शिक्षकों का कहना है कि अधिकांश विद्यार्थी जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनके पास उनके घर में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इंटरनेट की कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐसे में बच्चों का भी दोष नहीं है, वे ऑनलाइन कक्षाएँ और DG7 ऐप के ज़रिए होने वाली पढ़ाई से वंचित रहे हैं। यानी कि जो छात्रों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वे ऑनलाइन कक्षाएं जो है नहीं कर पाए, वो जो है ऑनलाइन कक्षाएं से वंचित रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे यह भी कहा है कि जैक के एक अधिकारी ने यह भी कहा था कि 9वीं कक्षा के परिणाम और आंतरिक मूल्यांकन के आधार मानकर मूल्यांकन किया जा सकता है। जैक बोर्ड के एक अधिकारी ने यह भी कहा था कि यदि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द होती है, तो 9वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट का जो आधार है, उनको मानकर और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जो है उनका मूल्यांकन किया जाएगा, 10वीं कक्षा का रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यह भी कहा रहा है कि शिक्षकों को यह भी मानना है कि इस विधि से भी 100% मूल्यांकन संभव नहीं है। यानी कि आपको बता दें कि जितने भी विद्यार्थी हैं, मान के चलिए दोस्तों कि 4.5 लाख जो है विद्यार्थी सिर्फ मैट्रिक में है, तो 4.5 लाख विद्यार्थियों का रिज़ल्ट तैयार करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो है रिज़ल्ट तैयार करना इतना आसान भी नहीं है। ये काफ़ी बड़ी बात है। दोस्तों रिज़ल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा, किस आधार पर रिज़ल्ट बनेगा, शिक्षक भी परेशान में है कि उनका रिज़ल्ट हम किस तरीके से तैयार करेंगे। जो रिज़ल्ट खुद बनाते हैं, जो खुद मार्क्स दर्शाते हैं, वे शिक्षक भी असमंजस में हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा जरा समझेंगे। दोस्तों लिखा है कि कहा है कि शिक्षकों का यह भी मानना है कि इस विधि से भी 100% मूल्यांकन संभव नहीं है। हालांकि शिक्षक मानते हैं कि कोरोना काल में सेशन को जारी रखना सबसे बड़ी बात है, यानी कि सेशन अभी जो चल रही है इसको जारी रखना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन 100% मूल्यांकन करना संभव नहीं है, ये भी कह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे यह भी कहा है सिस्टमों का जो है काफ़ी बड़ा अभाव रहा है इस कोरोना काल में, सिस्टम जो है काफ़ी बड़ा अभाव है सिस्टम में। दोस्तों यहाँ पे कहा है कि कई शिक्षकों ने माना है कि जैक के पास ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि हाई स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध हो, यानी कि सभी हाई स्कूल के जितने भी वार्षिक रिपोर्ट हैं वो जैक बोर्ड के पास जो है उपलब्ध नहीं है, उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है। एक शिक्षक ने यह भी कहा कि CBSE और ICSE बोर्ड ने साल भर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की है, वक्ली, मंथली और हाई ईयरली परीक्षाएं ऑनलाइन हुई है, इसलिए उनके पास आंतरिक मूल्यांकन का आधार है। यानी कि दोस्तों CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड ने जो है साल भर जो है ऑनलाइन कक्षाएं संचालित रखी है, उनके पास जो है सभी डाटा उपलब्ध है, लेकिन जैक बोर्ड के पास जो है सभी डाटा उपलब्ध नहीं है, वार्षिक परीक्षा का जो डाटा है वो उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनका 100% रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल बना हुआ है। दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि आपका एग्जाम्स रद्द हो या आपका एग्जाम्स हो, आप क्या चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों जब तक जो है पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हो जाता है कि नहीं भाई मैट्रिक एग्जाम्स जो है रद्द कर दिए गए हैं, मैट्रिक और 12वीं का भी एग्जाम्स रद्द कर दिए हैं, पूरी तरह से जब तक डिक्लेयर नहीं किया जाता है आप पढ़ाई करते रहिए, और आपको जो है पढ़ाई के साथ साथ ट्वीट भी करते रहना है। एग्ज़ाम्स कैंसिल होना चाहिए, कैंसल एग्ज़ाम 2021, कैंसल जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2021, इस तरीके से आपको टैग करते जाना है, हैशटैग लगाना है। और आपको जो है टैग किसको करना है, झारखंड सरकार को टैग करना है, गवर्नमेंट को करना या इंडियन गवर्नमेंट को करना है, यानी कि PMO को करना है, और देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को जो है टैग करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।